वेलकम टू माय चैनल फॉर ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में इसी टॉपिक को लेके कोशिश की थी समझाने की, और उसी के साथ मैंने आपको बोला था एक और लेक्चर में लाऊंगा, जिसमें मैं आज आपको फिर से दोबारा से कोशिश करूंगा पूरा अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है इस टॉपिक के रिलेटेड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट कि आपको अच्छे से नॉलेज हो। देन उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर जो भी आपको जब चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी रिलेटेड टू द प्लम्बिंग्स, देन आयो ये हमारे पास ये डायग्राम है। ऑलरेडी मैंने ये डायग्राम आपको पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वही स्टेप्स आज हम रिपीट करेंगे। तो जिसने भी पहले वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, सो दैट आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, इस डायग्राम में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है जब भी हम कंपोनेंट्स के रिलेटेड अगर बात करें, एलिमेंट्स के रिलेटेड बात करें, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, फाउंडेशन आती है। देन फाउंडेशन के बाद हम क्या करते हैं, प्लिंथ बनाते हैं। प्लिंथ के साथ साथ ही हम क्या करते हैं, उसके बाद फ्लोर का काम करते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ग्राउंड फ्लोर भी बोलते हो। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर वॉल्स का काम शुरू करते हैं। वॉल्स के साथ साथ ही हम क्या करते हैं, विंडोज़ और किसका काम करते हैं, डोर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये भी हम क्या करते हैं, साथ साथ बनाते हैं। देन फिर उसके बाद हम किसका काम करते हैं, छत का काम करते हैं। इसके साथ ही फिर बाकी चीज़ें हम सारी बनाते हैं, जैसे आपका बीम है, आपका कॉलम है, या आप इसको टेरेस बोलते हो या रूफ बोलते हो। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम फिनिशिंग के रूप में फिर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को देखकर हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा इनको एक्सप्लेन करने की, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। शुरू करते हैं हम मैन एक्चुअल जो चीज़ मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि बेसिक जो कंपोनेंट्स है और उनके क्या क्या फंक्शन है। कह रहा है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर, जो बेसिक कंपोनेंट्स है हमारे किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के, सबसे पहला हमारे पास में क्या आता है, फाउंडेशन। क्या है हमारे पास, फाउंडेशन। देन उसके बाद क्या आता है, हमारे पास फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, रूफ हैं, ईटीसी। यानी कि सारे के सारे क्या हमारे पास है, बेसिक कंपोनेंट है हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के। यानी कि जब भी हम कोई बिल्डिंग वगैरह, जब भी हम कोई घर वगैरह बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों को हमने क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। दीज एलिमेंट्स सर्व द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग, इनक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कहता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की मदद से इनका जो पर्पज़ है, इनसे हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है हमारे स्ट्रक्चर को। हम इनको इनक्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे हमारे जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो लिहाजा ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, हमारे घरों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में अच्छे से जानते हैं। जो पहली जो चीज़ आती है, सबसे फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको कल भी बोला था, जो हमारे पास एक ग्राउंड लेवल होता है, तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। और जो ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे वाला हिस्सा फाउंडेशन तो होता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, सब स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारे पास क्या आता है, फाउंडेशन आता है। अब इस फाउंडेशन का हम देखते हैं कि इसका रूल, इसका रूल जो है वो क्या है। कहता है कि फाउंडेशन इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसमें क्या होता है कि दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सॉइल बिलो, या ऐसे बोल सकते हो कि फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर। यानी कि ये क्या करता है, पूरे के पूरा लोड जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर में होता है, बीम्स का, कॉलम्स का, फ्लोर्स का, रूफ्स का, जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, डोर्स, विंडोज़, उन सब का जो वेट होता है, उस पूरे के पूरे वेट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो किसके कारण होता है, इसी फाउंडेशन के कारण वो सारा का सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे इसमें कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प स्प्रेडिंग लोड ओवर ए लार्ज एरिया टू डिक्रीज लोड इंटेंसिटी। यानी कि इस फाउंडेशन के कारण हमें मदद मिलती है कि जितना भी हमारे पास लोड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं ओवर ए लार्ज एरिया। यानी कि उसका बड़े पैमाने पे, बड़े लंबे एरिया में हम उसको क्या कर सकते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करते हैं, अपने ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज़ के माध्यम से, यानी कि फाउंडेशन के थ्रू हम सब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का लोड क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई घर बनाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फाउंडेशन करते हो। ये मैंने पीछे आपको डायग्राम में भी बताया था कि कैसे हम फाउंडेशन करते हैं। कि हम यहाँ से, हमारे पास जो ये ग्राउंड लेवल होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, अपना हमारा खड़े रहते हैं, इस पे चलते हैं। यहाँ से नीचे हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें हम फुटिंग बनाते हैं, अलग अलग स्टेप बनाते हैं। देन फिर उसमें पीसीसी हम करते हैं। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर फिर अपना घर का काम चालू करते हैं, घर का काम शुरू करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन का मेन काम क्या है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का लोड जो होता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लिंथ, यानी कि नंबर 2 आ गया हमारे पास प्लिंथ। क्या आता है हमारे पास, प्लिंथ। तो यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है डायग्राम में आपको समझाने की, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये जो एरिया है, हमने क्या किया है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर इसको
स्ट्रक्चर को बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठाया। पहले हमने क्या किया, ज़मीन से नीचे क्या बनाई, इसमें फाउंडेशन बनाई। देन हमने ज़मीन से ऊपर इसको थोड़ा सा उठाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, इसी वजह से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पिक्चर भी रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा, ये नहीं कि कोई एक पार्ट ये प्लिंथ है, ये पूरा जितना भी ये वाला एरिया है जो हमने ज़मीन से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। तो यानी कि फाउंडेशन के बाद हम क्या करते हैं, प्लिंथ करते हैं, प्लिंथ बनाते हैं। तो प्लिंथ हमारे पास क्या होता है, अब हम इसमें देखते हैं डेफिनेशन इसकी। कहता है कि सीमेंट मोर्टार लेयर लाइंग बिटवीन सब स्ट्रक्चर टू सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो हमारे पास क्या होती है, सीमेंट मोर्टार की एक लेयर होती है जो कि हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको लाइंग करते हैं, उसको बिछाते हैं कहाँ पे, अपना जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो फाउंडेशन वाला हिस्सा होता है और जो वहाँ से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली प्लिंथ बोलते हैं। अब प्लिंथ क्या करता है हमारे पास, प्लिंथ का जो काम है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वाटर एंड क्राउलिंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट। ये जो प्लिंथ होता है हमारे पास, ये क्या करता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, जाहिर सी बात है हमारे घर के आसपास सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, पानी जमा होता है। इन केस अगर हम ये प्लिंथ ना बनाए तो वो पानी क्या हो सकता है, हमारी दीवारों के थ्रू अंदर भी आ सकता है, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर घर के अंदर पानी ही पानी हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये प्लिंथ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें उस रेन वाटर को, जो बारिश का जो पानी होता है वो हमारे घर के अंदर ना आ सके। एंड जो भी हमारे पास क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फिर क्या करते हैं, हमारे घरों के अंदर आने की कोशिश नहीं, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास क्या, फ्लोर। फ्लोर क्या होता है हमारे पास, फर्श। अभी आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे रूफ स्लैब है, ये हमारे पास फ्लोर स्लैब आ गया। दैट मीन हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा पीछे के लिए जितना भी आप इसको देख सकते हो, ये क्या गया, हमारे पास फर्श आ गया। इसको आप अपनी देसी भाषा में जिसको आप क्या बोलते हो, फर्श। तो ये हमारे पास क्या होता है कि सरफेस अबव द प्लिंथ लेवल। सबसे पहले हमने क्या किया, फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन के बाद हमने क्या बनाया, प्लिंथ बनाया, प्लिंथ के बाद हम क्या करते हैं, फ्लोर बनाते हैं। यानी कि जो उस प्लिंथ लेवल के साथ ही जो सरफेस होता है, उसके साथ जो हम पीछे के लिए पूरा जो सरफेस बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये हमारे पास क्या है, फ्लोर है। क्या हमारे पास, फ्लोर है। तो आगे क्या है इसमें कि लेवल सरफेस फॉर कंफर्टेबल मोमेंट। इससे क्या होता है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली वहाँ पर मोमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इस फ्लोर का जो लेवल होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर कहीं नीचे, जब कहीं ऊपर नीचे अगर होता तो हम भी वहाँ पर कंफर्टेबली उसमें मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि प्रोवाइड गुड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर ड्यू टू ए डेली यूज। कहता है कि इससे हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस मिलती है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें आराम से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पर, जो भी हम डेली लाइफ में वहाँ पर चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 नंबर पॉइंट 4 आता है हमारे पास क्या, वॉल्स। तो वॉल्स हमारे पास जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, वॉल मीन्स ये सारा जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर दीवारें, क्या है हमारे पास, दीवार। तो इस वॉल की मदद से हम क्या करते हैं, फॉर्म्स ओटर लिमिटेड ऑफ द बिल्डिंग। इससे हमें क्या मिलती है, एक लिमिट मिल जाती है कि हमारा घर का एरिया इतना है। या फिर ये यहाँ इसका ये फ़ायदा है कि सेपरेट रूम फ्रॉम ईच अदर। इससे क्या होता है कि हम एक कमरे को दूसरे कमरे से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये यहाँ पे हॉल है, ये यहाँ पे बाथरूम है या किचन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं चीज़ों को अलग अलग, उनको सेपरेट करते हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल है, इन्हीं वॉल्स के कारण पॉसिबल है। यहाँ पर ये कौन सी वॉल्स आ गई, एक्सटीरियर वॉल्स आ गई। ये अंदर वाली वॉल्स कौन सी वॉल्स आ गई, इंटीरियर वॉल्स आ गई। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, जब हम वॉल्स बना रहे होते हैं उसी दौरान हम क्या बनाते हैं, विंडोज़ एंड डोर्स बनाते हैं। विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ, डोर्स यानी कि दरवाजे। खिड़की का काम क्या है, खिड़की तो आपको पता ही, आपने देखा होगा, जिससे हमें क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ लाइट एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इनटू द बिल्डिंग। तो इन विंडोज़ के कारण क्या होता है कि हमारे घरों में जो बाहर की रोशनी है वो आती है, और इन विंडोज़ ही के कारण क्या होता है, हमारे पास जो एयर होती है, यानी कि जो वेंटिलेशन होती है, उसका क्या होता है, फ्रीली सर्कुलेशन होता है। उससे हमारे घर जो है वो प्रॉपरली क्या रहते हैं, वेंटिलेटेड रहते हैं। किसके कारण, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर के कारण। तो ये बेनिफिट है किसका, विंडो का। तो ये भी हम क्या करते हैं, जब हम घर बना रहे होते हैं वॉल के साथ साथ इसको भी लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, डोर। डोर हमारे पास क्या होता है, यूज्ड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ ऑक्यूपेंट्स इन एंड आउट ऑफ होस। यानी कि जो ओकोपेंट्स होते हैं, ओकोपेंट्स मीन्स कि जो हम लोग होते हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं। यानी कि फ्रीली हम मूवमेंट कर सकते हैं। कभी मन चाहा तो अंदर जा सकते हैं, दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएंगे। मन चाहा तो बाहर जाना हो तो दरवाज़ा खोल के हम बाहर जा सकते हैं। दैट मीन्स कि वी कैन ईजिली मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। किसके कारण पॉसिबल है, इन्हीं डोर्स के कारण पॉसिबल है। आगे तो ये था किसका काम, डोर्स एंड विंडो के कारण। तो ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, बीम एंड कॉलम, पॉइंट नंबर 6। कौन सा आता है हमारे पास, बीम्स एंड कॉलम्स। देखो बीम पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम में बताता हूँ, उसके बाद फिर आप जो वहाँ पे लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बीम हमारे पास कौन सा होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम। जो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में से जो बिल्कुल सीधा है ना, जैसे ये है, ये भी हमारे पास क्या है, बीम है। ये भी बीम, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनको आपने समझना, ये क्या है, बीम। ये भी हमारे पास यहाँ पर जो है, ये भी हमारे पास क्या है, बीम है। ये भी बीम है, ये भी क्या हमारे पास, बीम। ठीक है। और जो कॉलम होता है हमारे पास, वो हमेशा क्या होता है, वर्टिकल, जैसे ये है, जिसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, कॉलम। तो आपने क्या, सबसे पहली चीज़ आपने क्या है, कॉलम हमेशा क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल होता है। ठीक, क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास
बीम, और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कॉलम। ठीक, आपको कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो भी आपको दिखेगा उसको आप क्या बोलोगे, बीम बोलोगे। जो भी आपको वर्टिकल पोजीशन में आपको दिखेगा कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको आप क्या बोलोगे, कॉलम बोलोगे। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि जो बीम हमारे पास है वो कहता है स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिकली क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट दैट सपोर्ट्स ट्रांसवर्स लोड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स लोड को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि जो बीम के अंदर क्या होता है, टेक टेंसाइल लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू टेंसाइल लोड क्या होता है। पहले आप देखो कॉलम क्या होता है। कॉलम कहता है गिव सपोर्ट टू फ्लोर एट वेरियस लेवल्स इन ए फ्रेम स्ट्रक्चर आर आरसीसी। कहता है कि ये क्या करता है, हमारे पास जो फ्लोर्स होते हैं, हमारे फर्श होते हैं, उनको सपोर्ट देता है। जो भी हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर मींस कि जिसमें प्रॉपरली फ्रेम बना होता है, या जो हमारे पास आरसीसी के स्ट्रक्चर होते हैं। आरसीसी मींस के रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स कंप्रेसिव लोड ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो बीम है वो क्या करता है, हमारे पास टेंसाइल लोड लेता है, और जो कॉलम है हमारे पास वो क्या लेता है, हमारे पास कंप्रेसिव लोड लेता है। अब मैं आपको समझाता हूँ टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखो, टेंसाइल लोड क्या होता है हमारे पास, जिसमें बाहर की तरफ फोर्स होती है। ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर पे जब बाहर की तरफ फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल लोड बोलते हैं। और किसी भी स्ट्रक्चर पे जब अंदर के लिए फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड। अब देखो डायग्राम में आपको मैं समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं कौन सा, टेंसाइल लोड। जो यहाँ पर ये बीम है ना, ये क्या हमारे पास बीम है। मैंने क्या बोला अभी, जो बीम को कैसा होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है। तो इस बीम में क्या है हमारे पास, जो लोड है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से इधर की तरफ, वहाँ से उधर की तरफ। दैट मीन्स कि इसके ऊपर जो लोड होता है वो कौन सा लोड होता है, टेंसाइल लोड होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम। कॉलम कैसे होता है हमारे पास, वर्टिकल पोजीशन में। ये क्या है मेरे पास, कॉलम। इस कॉलम में जो लोड होता है हमारे पास वो हमारे पास कैसे होता है, ऐसे, यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ से इधर की तरफ, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि कॉलम के अंदर हमेशा कौन सा लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है। अभी मैंने आपको बोला जो ऐसे जो बाहर की तरफ लोड होगा उस लोड को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल लोड, और जो अंदर की तरफ लोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव लोड। तो ये हमारे पास क्या था, बीम और कॉलम। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, रूफ। रूफ आपको पता ही है, यानी कि छत। जो आप अपने घर के ऊपर क्या करते हो, छत देते हो, उसी को हम क्या बोलते हो, रूफ। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या हमारे पास रूफ। कहता है कि रूफ क्या करता है हमारे पास, प्रोटेक्ट फ्रॉम एलिमेंट लाइक रेन, सन, विंड, स्नोफॉल एक्सेट्रा। यानी कि इस रूफ के कारण क्या होता है हमारे पास, ये हमें प्रोटेक्ट करता है तमाम इन एलिमेंट से। जैसे हमारे पास बारिश से हमें प्रोटेक्ट करता है, सन की रोशनी से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल रोशनीज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, विंड यानी कि जो आंधी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, या जो स्नोफॉल वगैरह होता है उससे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कि हमें भी और हमारे घर को भी, हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इस लिहाजा इस वजह से हमारे लिए क्या है, रूफ भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, पैरापीट। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आप बच्चों के लिए हाँ थोड़ा सा आप अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि पैरापीट क्या होता है। ये लेंटर के साथ ही आप क्या करते हो, यहाँ पे ईंटें लगाते हो, है ना। आपने कुछ फीट तक ईंटें लगाई। ये ईंटें क्यों लगाते हो, एक्ट एज ए सेफ गार्ड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ऑन द टेरेस। इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो ऊपर टेरेस पे जाते हैं, टेरेस में के ऊपर छत पे जब जाते हैं, तो वहाँ वो इन पैरापिट्स वाल के कारण क्या होता है, वो वहाँ से नीचे नहीं गिर सकते हैं। तो लिहाजा हम इस वजह से वहाँ पर पैरापिट वाल प्रोटेक्ट, पैरापिट्स वाल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि वहाँ से बच्चे वगैरह गिर ना जाएं। तो जब भी आप किसी छत के ऊपर आप ऐसे देखोगे, ये जो ऐसे देखोगे उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरापिट बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आज पढ़ा यानी कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, उनके फंक्शंस आज हमने डिटेल में देखे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा किसके रिलेटेड, फाउंडेशन के रिलेटेड। फाउंडेशन के बाद हमने किसके रिलेटेड देखा, प्लिंथ के रिलेटेड। ठीक, प्लिंथ के बाद हमने किसके रिलेटेड देखा, फ्लोर के रिलेटेड। फ्लोर के बाद हमने किसके रिलेटेड देखा, वॉल्स के रिलेटेड। वॉल्स के बाद हमने किसके रिलेटेड देखा, विंडोज़, और साथ में किसके रिलेटेड देखा, हमने डोर्स के रिलेटेड देखा। देन उसके बाद हमने किसके रिलेटेड देखा, हमने रूफ के बारे में पढ़ा। रूफ के साथ साथ ही हमने पढ़ा बीम और कॉलम के बारे में। देन हमने लास्ट में हमने जाना किसके रिलेटेड, पैरापिट वॉल के रिलेटेड। तो ये थे हमारे पास क्या, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। आई होप कि आपको अब ये लेक्चर मेरा अच्छे से समझ आया होगा। आपने क्या करना है, दो वीडियो साथ में